हम तो मंजिल पा ही लेंगे। हमारे जीवन में भरोसे का बहुत महत्व है, या विश्वास। ये दो शब्द हो सकते हैं लेकिन इनके अर्थ एक ही होते हैं। ये हम अपने आप से ज्यादा किसी और पर करने के लिए प्रयोग करते हैं कि हमें उस पर इतना भरोसा है, हमें उस पर इतना विश्वास है। और ये सामान्य तौर पर इसलिए करते हैं कि हमें कई बार अपने फैसलों पर भरोसा नहीं होता। तो पहली बात तो ये कि हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि हमें अपने फैसलों पर भरोसा हो, बार बार चाहे आजमाइश में डालना पड़े। अमिताभ बच्चन कहते हैं ना कि आजमाइश मेरा स्वभाव है, मैं हर बार आजमाइश में अपने आप को डालता हूं ताकि अपने आप को यह समझा सकूं कि मैं कितना सही था या कितना गलत था। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता, हमें कहीं ना कहीं भरोसा करना पड़ता है। और भरोसे का मतलब होता है कि 100%, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि 101%। और जब मैं ये 101% कहता हूं तो मैं साफ तौर पे कहता हूं 100% तो वो जिसको हम कर रहे हैं, लेकिन जो 1% है, यह मुहावरे में जरूर यूज करते हैं कि 101%, लेकिन शायद हमने कभी ये विचार नहीं किया कि जब 100 ही सब कुछ है, फिर ये एक कहां से आया, 101 कहां से आया। और 101 का जो एक होता है, पीछे वाला एक, वो होता है विवेक का। हम जब 101% कोई बात करते हैं तो ये कहते हैं कि 100% तो है ही, लेकिन साथ में मेरा विवेक है, वो इसके साथ है, इस बात के साथ है। और यहीं पर भरोसा या विश्वास जिसकी हम लोग बात करते हैं, वो आकर के ठहरता है कि भरोसा या विश्वास 99% भी नहीं होता, 99.999% भी नहीं होता। उसमें रंच मात्र भी, लेश मात्र भी संभावना नहीं होती कि उसको कम किया जा सके। भरोसा मतलब पूरा भरोसा। और कई बार अपन कहते हैं कि पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, तो मुझे लगता है कि हमें जब विश्वास कहते हैं या भरोसा कहते हैं तो वो अपने आप में पर्याप्त होता है। तो ये भरोसा क्या होता है, ये विश्वास क्या होता है, और हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें सामने वाले की बात अच्छी लगती है, हमें सामने वाले की बात सही लगती है, बल्कि इसको यूं कह दे कि हमें लगता है कि सामने वाला जो कह रहा है वो सत्य कह रहा है। लेकिन कौन सा सत्य? हमारे हित का सत्य। जनरली हम उन्हीं लोगों की बात को मानते हैं, उन्हीं लोगों की बात पर भरोसा करते हैं, उन्हीं लोगों की बात पर विश्वास करते हैं जो हमारे हित की बात करते हैं। जैसे ही किसी ने हमारे हित की बात करनी बंद की, हम जो सुनना चाहते थे वो उन्होंने नहीं कहा, तो हमारी त्योरियां चढ़ जाती हैं, हमारी भ्रिकुटियां तन जाती हैं। हो सकता है कि हम संकोचवश कुछ कह नहीं सके, लेकिन हम कम से कम मानते नहीं हैं, और यहीं पर भरोसा दरकता है। तो भरोसा और विश्वास, सत्य, जिसको हम लोग बहुत बड़े बड़े शब्दों से महिमा मंडित करते हैं कि हम सत्य बोल रहे हैं, या हम इस फला पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, इस तरह की सारी जो महिमा मंडन है वो बिखर करके गिर जाते हैं। क्योंकि वो सत्य, वो भरोसा, वो विश्वास, वो हमारा होता है, परस्पर होता है। कहते हैं ना कि सत्य के अनेक पहलू होते हैं, जो जिधर से देखता है वो सत्य होता है। तो मेरा सत्य मेरे पास, आपका सत्य आपके पास। आप मुझे देख रहे हैं तो आपका सत्य मैं हुआ, लेकिन मैं आपको देख रहा हूं तो मेरा सत्य बदल गया। भले ही ये वाइस वर्सा है, 360 डिग्री पर जाकर के जब अपन देखेंगे, एक विहंगम दृष्टि के साथ हम देखेंगे, तो हो सकता है कि हमें बहुत सारी चीजें वो दिखे, लेकिन उसमें से हम गायब होंगे क्योंकि हम दृष्टा होंगे। तो हम जो दृष्टा हैं उसको शामिल करने के बाद में देखना चाहिए, या हम जो देख रहे हैं उसमें से सत्य निकालना चाहिए, क्योंकि सत्य तो वो है जो मैं देख रहा हूं। यही आपके पूरे के पूरे विकास की प्रक्रिया के साथ है। आप कितना समझते हैं, आप अपनी आलोचनाओं को कितना सहन करते हैं। बात भरोसा करने की नहीं है, बात विश्वास करने की नहीं है, बात सत्य को देखने की भी नहीं है। बात इस बात के इंट्रोस्पेक्शन की है कि मैं जो कर रहा हूं वो क्या वास्तव में सही है, आज के समय के लिए प्रासंगिक है,
जिस जगह पर मैं खड़ा हूं वहां से कहते हुए क्या ठीक होगा? और बहुत सारी बात हम ये भूल जाते हैं। अपने अहंकार की बात करें, अपने पर अति विश्वास की बात करें, आत्मविश्वास की बात करें, हमें ऐसा लगता है कि मैंने जो कहा वही सही है। सामान्य तौर पर नहीं, हर बार ऐसा होता है कि हम झूठे पढ़ते हैं। इस झूठे पढ़ने के, इस बार बार के तरीके से ही अवसाद आता है, क्योंकि भले ही कोई दूसरा नहीं कहे, हमारे मन में आता है कि हमारे फैसले लगातार गलत होते जा रहे हैं। और जब लगातार आपके फैसले गलत होते जा रहे हैं तो उसका सीधा अभिप्राय यह होता है कि हमने पहला जो फैसला गलत किया था उससे सबक नहीं लिया। इसलिए मित्रों, कोई सच नहीं है, कोई झूठ नहीं है, सिर्फ अगर कुछ है तो वो सबक है, वो अनुभव है कि आपने अपने पिछले अनुभव को अगले कदम रखने से पहले कितना निर्वहन किया। अगर ये सीखने की प्रक्रिया आप में आ जाती है तो फिर आपको न तो इस बात की चिंता रहती है कि किसी पे भरोसा करना है, किसी पे विश्वास करना है, न आपको यह चिंता रहती है कि मैं सत्य के साथ कितना खड़ा हूं, क्योंकि सत्य भी तो अंतिम नहीं है ना। कहते भी हैं सत्य से ज्यादा, सत्य से ऊपर भी एक शब्द है, वो है रित। आप जब जाएंगे वो सार्वभौमिक सत्ता जिसका आप अवगाहन करेंगे, जिसको आप समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको लगेगा कि सत्य तो कुछ है ही नहीं। अनेक पहलू से सत्य हमारे सामने आता है, लेकिन रित एक है, यूनिवर्सल ट्रुथ, कि ऐसा होगा। और उस रित को हम कहते हैं, समझते हैं मर्यादा से। मर्यादाएं अगर भंग आप कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में तो आप गलत कर रहे हैं, और अगर मर्यादा के साथ हैं तो आप सत्य के भी साथ हैं और रित के भी साथ हैं। आज की बात को हम यही विराम देते हैं, फिर हम बात करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ अंधेरा आज हम तो जीत लेंगे, बढ़ चले जो हम तो मंजिल